लूला का भारत दौरा वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल साउथ के लिए आखिर क्यों है इतना अहम। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के भारत दौरे के दौरान निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने से लेकर कई अहम समझौते संभव हैं। उनके साथ आ रहा विशाल शिष्टमंडल व्यापार में विस्तार का संकेत है, जो कि द्विपक्षीय रिश्ते की अहमियत दिखाता है। भारत ब्राजील की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत कर सकती है, तो वैश्विक संतुलन में नया अध्याय खोल सकती है। असम के भूपेन बोरा ही नहीं, बल्कि केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी कांग्रेस को अपनों से है खतरा। इस साल असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की कला परेशानी का वजह बन गई है। असम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस नेतृत्व की बात सुनकर मान गए। तमिलनाडु में कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी से डीएमके नाराज है। आलाकमान ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, एस जयशंकर बोले, बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, भारत की नीतियां ही भरोसे का आधार। एस जयशंकर ने मुंबई में ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ किया। उन्होंने भारत की मुश्किल दौर में ताकतवर बनने की कोशिशों और जन केंद्रित नीतियों पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भू आर्थिक स्थिति, व्यापार, कूटनीति और निवेश पर चर्चा करना है। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के इस रिकॉर्ड पर नहीं गई किसी की नजर। आखिर क्या है इसका गंभीर कनेक्शन? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने पहली बार 6 लेफ्ट हैंड बैटर्स उतारकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया। टीम रणनीति में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की सोच और कोचिंग फिलॉसफी ने इस ट्रेंड को बढ़ाया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में लेफ्ट हैंड बैटर्स ने हर मैदान में अपने दमदार प्रदर्शन से टीम को मजबूत किया है। कंज्यूमर फोरम ने ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ को दिया गिरफ्तार करने का आदेश। जान लीजिए क्या है मामला। ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल के खिलाफ गोवा के जिला उपभोक्ता आयोग ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई ग्राहक प्रीतीश घाड़ी की शिकायत पर हुई है, जिन्होंने बाइक मरम्मत के बाद गायब होने की बात कही है। आयोग ने नोटिस जारी कर 4 फरवरी को व्यक्तिगत हाजिरी मांगी थी, लेकिन गैर हाजिरी पर वारंट जारी किया गया है। आखिर कैसा रहेगा मौसम, कब होगी बारिश? 15,000 वाला ये छोटा सा स्टेशन देगा हर पल अपडेट। आईआईटी रोपड़ ने एक पोर्टेबल चलता फिरता मौसम स्टेशन विकसित किया है। ये उपकरण किसानों को बारिश, हवा की नमी और गति की जानकारी देकर खेती के महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करेगा। चलता फिरता मौसम केंद्र की कीमत लगभग 15,000 रुपये है और पंचायत स्तर पर खरीद कर पूरे गाँव के लिए उपयोगी होगा। जिनेवा और नई दिल्ली पर दुनिया की आखिर क्यों है नजर? तीसरा विश्व युद्ध या फिर होगी शांति और तरक्की? विश्व में राजनीतिक और सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका चीन की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित है और उसे बिना सीधे संपर्क के कमजोर करने की रणनीति बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए जिनेवा में वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। बिहार मैट्रिक परीक्षा, जहां मोबाइल ले जाना मना, वहां केंद्र के अंदर से हुआ फेसबुक लाइव। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा बुधवार से शुरू होकर विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। सिवान के गोरखनाथ आईटीआई कॉलेज में परीक्षा केंद्र के अंदर से फेसबुक लाइव वीडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइव प्रसारण करना नियमों का उल्लंघन माना गया। कहीं दीवार फांदी तो कहीं गेट तोड़ा। बिहार मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन का पूरा हाल जान लीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ट्रैफिक जाम और कड़े नियमों के कारण छात्रों को परेशानी हुई। छात्र देर से आने पर कई जगहों पर दीवार फांदकर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए पाए गए। आरा, नवादा, छपरा जैसे जिलों में प्रवेश द्वार पर भीड़ और भगदड़ की स्थिति बनी। टीपू सुल्तान और शिवाजी की तुलना करने पर कांग्रेस नेता ने मांगी माफी। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से करने पर माफी मांगी है। सपकाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर विवादित बनाया गया है। शिवसेना, यूबीटी और विश्व हिंदू परिषद ने सपकाल की तुलना की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। सीएम नीतीश के सामने ही बिहार विधानसभा में एनडीए विधायक ने की मांग, कहा समय आ गया है शराबबंदी की समीक्षा हो। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठाई गई। माधव आनंद ने शराबबंदी के व्यवहारिक पहलुओं और परिणामों की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता जताई है। जीतन राम मांझी ने भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार और सीमित छूट की मांग की है।
मछली व्यापारियों से वसूली के आरोप, बीजेपी विधायक अशोक डिंडा को पुलिस ने किया तलब। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बीजेपी के विधायक अशोक डिंडा को तलब किया गया है। डिंडा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस कर्मियों द्वारा मछली लदे ट्रकों से जबरन वसूली करने का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस अधीक्षक मिथुन डे ने डिंडा को BNS की धाराओं के तहत बयान देने और सबूत पेश करने के लिए समन जारी किया है। मुंबई में इमैनुअल मैक्रो से मिले पीएम मोदी। दोनों नेता फ्रांस भारत इनोवेशन ईयर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मुंबई में गर्मजोशी से मुलाकात की। इससे पहले मैक्रो ने मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और भारत के साथ एकता जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये भारत का चौथा दौरा है और मुंबई में उनका पहला आधिकारिक दौरा माना जा रहा है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग का मामला, प्रवीण लोनकर पर शक, क्राइम ब्रांच को मिले कई बड़े सुराग। मुंबई के जुहू में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की योजना जेल के अंदर से बनाई गई थी। विष्णुई गैंग से जुड़े हुए प्रवीण लोनकर ने जेल में रहते हुए हथियार और पैसों का इंतजाम करवाया था। क्राइम ब्रांच का मानना है कि प्रवीण ने बाहरी संपर्कों के जरिए फायरिंग की लॉजिस्टिक्स संभाली थी। नाम हटाएंगे फिर सुनेंगे, हेट स्पीच के खिलाफ गाइडलाइन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जान लीजिए क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा हेट स्पीच के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए होनी चाहिए। 12 पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने हेट स्पीच रोकने के लिए गाइडलाइन की मांग की है। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, फरवरी में मार्च जैसा पारा, 27 शहरों के मौसम के आंकड़े डरा देंगे। दिल्ली NCR में फरवरी के पहले सप्ताह में तेज गर्मी के कारण तापमान मार्च की गर्मी जैसा अनुभव होने लगा है। 16 फरवरी को दिल्ली का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जो कि इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहने के कारण हिमालय से ठंडी हवाओं का प्रवाह कम हुआ और गर्म हवा का दबदबा बना। बांग्लादेश में सरकार बनने से पहले ही बवाल, कट्टरपंथी जमात ने BNP को दिया अल्टीमेटम, शपथ ग्रहण में दिखी तकरार। बांग्लादेश चुनाव जीतने वाली BNP के सांसदों ने संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इनकार किया। जमात ने कहा कि जब तक BNP सांसद दूसरी शपथ नहीं लेंगे, वे संसद सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेंगे और बार में पीछे हटे। संविधान सुधार परिषद की दूसरी शपथ जुलाई चार्टर के तहत संविधान में व्यापक संशोधन करने की प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है। एपस्टीन फाइल्स में जॉम्बी फूल का जिक्र, हिंदुओं की पूजा पाठ से भी जुड़ा हुआ है ये पौधा। एपस्टीन की नर्सरी में ट्रम्पेट प्लांट्स उगाए जाने का उल्लेख ईमेल में 3 बार दर्ज किया गया। ट्रम्पलेट प्लांट में पाए जाने वाले रसायन जैसे कि स्कोपोलामीन, एट्रोपिन और हाइयोसायमीन शरीर पर गंभीर असर डालते हैं। भारत में इसे धतूरा कहते हैं और इसे भगवान शिव से जोड़ा गया है। ये जहरीला होने के बावजूद धार्मिक महत्व रखता है। बीजेपी का मिशन असम, पीएम का नाम हेमंता का काम, हैट्रिक का लक्ष्य। बीजेपी असम में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सघन चुनावी प्रचार के तहत कई रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी ने विधानसभा सीटों का सर्वेक्षण कर 25 से 30 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। भारत को सुपर पावर मान रही दुनिया, फरवरी में फ्रांस, ब्राजील जैसे दिग्गज देशों के नेता आ रहे दिल्ली। भारत ने 2025 में वैश्विक कूटनीति में तेजी लाकर यूरोपीय नेताओं के नए दौर के दौरे से अपनी छवि मजबूत की है। जनवरी 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच 16वें शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत का चौथा दौरा किया और राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर अंतिम चर्चा हुई है। गोमूत्र तो सबसे अच्छी दवाई है, अमेरिका के यूट्यूबर एलेक्स स्टेन ने उड़ाया हिंदुओं की आस्था का मजाक। अमेरिकी कॉमेडियन एलेक्स स्टेन ने प्लानो सिटी काउंसिल की बैठक में हिंदू धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया। स्टेन ने पीला कुर्ता, काली शॉर्ट्स और लाल तिलक लगाकर खुद को भारतीय युवक के रूप में पेश किया और सीमा लांघी। उन्होंने गाय को दिव्य माता बताते हुए तंज कसा, उसके दूध, मूत्र और गोबर की पूजा का मजाक उड़ाया।